गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं टेक्सटाइल फाइबर के बारे में कि टेक्सटाइल फाइबर क्या होता है। टेक्सटाइल तो क्या है, वस्त्र है, और फाइबर एक रेशा है। तो मीनिंग्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल फाइबर की मीनिंग अर्थ, परिभाषा, वस्त्र और रेशे, इसके बारे में बात करते हैं कि मानव ने सदियों से ही अपने तन को ढकने के लिए कोई न कोई साधन का उपयोग करता रहा है। कि मनुष्य अपने शरीर को ढकने के लिए किसी न किसी साधन का उपयोग किया है। कि वस्त्र का जो इतिहास है, वस्त्र का इतिहास है मानव की सभ्यता, इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और प्राचीन काल से ही मनुष्य शरीर को ढकने के लिए घास, पेड़ पौधे व पत्तों का उपयोग करता रहा है। कि जैसे फर्स्ट टॉपिक लेते हैं अपने कि मानव सदियों से ही तन ढकने के लिए कोई न कोई साधन का उपयोग करता रहा है। साधन का उपयोग करता रहा है, वस्त्र का जो इतिहास है कि वस्त्र का इतिहास मानव की सभ्यता एवं संस्कृति से जुड़ा रहा है, जुड़ता रहता है। मनुष्य ने अपने शरीर को ढकने के लिए घास, पेड़ पौधे एवं पत्तों का उपयोग करता रहा है। जैसा कि मर्द पशुओं के चमड़े से बने वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। वस्त्र उत्पादन काल में निरंतर प्रगति पर रहा और ये सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक महत्व का आधार रहा। भारत
यूनान, यूनान, मिस्र, मिस्र एवं अन्य देशों में वस्त्र निर्माण कला का विशेष महत्व रहा है। अन्य देशों में वस्त्र निर्माण कला का विशेष महत्व रहा है। कि टेक्सटाइल के अंदर जो हमारे हैं फाइबर है, इसमें वस्त्र बनाए गए और फाइबर एक रेशा है जो कि पेड़ पौधों के द्वारा इन रेशों को तैयार किया गया है। जैसे कि अब जैसे हमारे फाइबर के बारे में बात करते हैं कि फाइबर क्या है। कि फाइबर जैसे पेड़ पौधों से रेशा तैयार करने की कला और रेशों को बांटकर या बल देकर रस्सियों का निर्माण किया जाता है। जो अन्य कार्यों के लिए जैसे सामान जो अनेक कार्यों के लिए हमारे काम आते हैं, अनेक कार्यों के लिए ये जैसे सामान बांधने, ढोने, पशुओं को बांधने और गृह निर्माण आदि के लिए करते हैं। लिए काम में आता है। विभिन्न प्रकार के निर्मित रेशों में बुनाई कला के आविष्कार से वस्त्र कला में भी क्रांति आई। कि निर्मित रेशों से बुनाई कला के आविष्कार
आविष्कार ने वस्त्र कला में क्रांति ला दी। वस्त्र निर्माण घर घर में होने लगा था कि वस्त्रों का निर्माण घर घर में होने लगा और कुशल कारीगर जुलाए या बुनकर के नाम से जाने जाते थे। इनके द्वारा अद्वितीय आविष्कार नमूने समृद्ध व्यक्तियों के लिए तैयार किया जाता था। अब हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइबर। कि इतिहास में प्राकृतिक रेशे तैयार करने का उल्लेख मिलता है कि जब हम इतिहास के बारे में जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं या इतिहास होता क्या है। इतिहास वो है जो बीते हुए काल के बारे में हमें बताता है कि पहले क्या हो चुका है, कि पहले क्या था और आज क्या है। कि इतिहास जो हमें बीते हुए काल के बारे में बताता है कि इतिहास में प्राकृतिक रेशे तैयार करने का उल्लेख मिलता है। जैसे पहले जो होता था रेशा बनाया जाता, सबसे पहले सूत का रेशा बनाया जाता था कि जो है और सूत किससे बनता था? कपास से बनता था। तो जैसे सूत, कपास, रेशम, ऊनी आदि का उपयोग सभी देशों में होता था। जो पैसे वाले लोग थे या जो राजा महाराजा थे पहले के ज़माने में, तो वो अपने जो दरबार था या शाही दरबार था, नवाब थे या राजा रानी थे, उनके वस्त्रों को रेशम से या सुनहरे तारों से बुनकर तैयार किया जाता था। तो जो राजा दरबार में अच्छे और उत्कृष्ट कलाकृति को समाहित कर प्रोत्साहित किया जाता था। तो इतिहास इस चीज़ का साक्षी है
कि व्यापार में वस्त्रों व आभूषणों का उपयोग, कि यहाँ पर जो वस्त्रों का उपयोग किया जाता था वह उपहार के रूप में भेजते थे। कि पहले जो लोग थे, कि राजा महाराजा जो होते, अपने जो वस्त्र होते थे, जैसे रेशमी वस्त्र होते थे, तो उनको क्या करते थे, जब वो पहन लेते थे तो पहनने के बाद में उनको क्या करते थे, वो दूसरों को दान या उपहार के रूप में किसी और को भी देते थे। उनको एक बार पहने या दो बार पहनने के बाद में उन वस्त्रों को वो खुद नहीं पहनते थे। तो इतने इससे माना जाता है कि राजा दरबार में अच्छे और उत्कृष्ट कलाकृति को समाहित करके प्रोत्साहित किया जाता था। और इतिहास साक्षी है इस चीज का कि व्यापार में वस्त्र को उपहार के रूप में बेचता था और अति सूक्ष्म सुंदर वस्त्रों का निर्माण कर हर क्षेत्र और विशेष में प्रचलित होने लगा था। जैसे कि ढाका की मलमल, कि वस्त्रों निर्माण में जो ढाका की मलमल थी, फिर ढाका की मलमल, बालूचर की साड़ियाँ, बनारस की सिल्क, और चंदेरी साड़ियाँ। जो कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थी। वस्त्रों का निर्माण धागों की बुनाई तैयार करके, कि जो रेशे तैयार होते थे उनको हम बल देके या एटन देके तैयार करते थे, उनको द्वारा रेशे बनाए जाते थे। और उन रेशों से, जैसे सूती रेशे होते थे तो उनको सूती कपड़े तैयार किए जाते हैं, और रेशमी रेशे होते थे तो उनको रेशमी कपड़े तैयार किए जाते थे। तो तंतुओं में बल देकर धागों का निर्माण किया जाता था। जो तंतु रेशे होते थे उनको हम तंतुओं, जो उनके तंतु थे उनमें बल देकर धागा तैयार किया जाता था। और दो वर्गों में बांट सकते, एक तो लघु आकार या स्टेपल रेशा, और दूसरा था दीर्घकाल। वस्त्र निर्माण में कई तकनीकों का उपयोग किया गया। रेशों को खींचकर फैलाया जाता था और एक वस्त्र का उपयोग किया जाता था। दीर्घकालीन रेशों को विभिन्न प्रकार से बांट कर या बुनकर वस्त्र तैयार किया जाता था। और प्राकृतिक रेशों में रेशम का तंतु काफी लंबा होता था और कृत्रिम रेशों में सभी रेशों की लंबाई अधिक होती थी। तो जो वस्त्र होते थे, वस्त्रों का निर्माण समंजसता होता था और वस्त्रों का उपयोग दैनिक क्रियाओं में और अनेक उपयोग में किया जाता था। जैसे कि वस्त्रों का उपयोग हम कहाँ करते थे। वस्त्रों का उपयोग निम्न प्रकार से करते थे, कि इनका जो उपयोग था हमें निम्न प्रकार से करते थे। जैसे घर को सजाना, कालीन, पर्दे, फर्नीचर, को सजाना।
दूसरा था हमारे वस्त्रों द्वारा पहचान। और ये सब चीजें किससे बनती थी? रेशों के द्वारा ही इनको बनाया जाता था। जो रेशे बनते थे उनके द्वारा ही हम इन वस्त्रों को बनाया जाए, फाइबर के द्वारा। तो ये हमारे दो चीजें हैं। अब कि वस्त्रों का उपयोग, इसमें यूज ऑफ टेक्सटाइल। एक तो हम इधर से लेते हैं कि ये हमारा, और दूसरा है ये निस्तारण की सरलता। ये हमारा औद्योगिक उपयोग, जैसे थैले, बेड, सीट, गद्दी आदि। कि हम इन वस्त्रों को किस रूप में उनका काम में लेते थे। संरक्षण के लिए पर्यावरण आग और अंतरिक्ष गर्मी, सर्दी और बरसात। व्यक्तिगत उपयोग, आराम, फैशन, प्रतिष्ठा, सुंदरता और आकर्षण। तो पहले हम लेते हैं कि संरक्षण के लिए वस्त्रों का उपयोग। हम बाकी आपको कल समझाएंगे कि इनका किस तरह से यूज में लिया जाता है, और कल आपको और समझाएंगे।